डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का नई क्लास में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और ना आप घर से बाहर निकल सकते हैं और ना मैं घर से बाहर निकल सकता हूँ। लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है वो चलती रहेगी और इसमें जो हमारा पढ़ाई का जो टाइम है वो हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग जो क्लास 10th में आए हैं, आपका ये फर्स्ट बोर्ड ईयर होगा और इस बोर्ड ईयर में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो आपकी ये जो मार्कशीट बनेगी हाई स्कूल की, ये लाइफ लॉन्ग हर जगह पर चेक होगी। सो ये जो साल है हमारी आपकी ज़िंदगी के लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट साल है। तो इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने कोर्स को जितना जल्दी शुरू कर सकें, जितना आसान तरीके से शुरू कर सकें, हम उतना करने का प्रयास करेंगे। हाई स्कूल में जो साइंस में आपकी फिजिक्स के पास 5 चैप्टर आएंगे, जिसमें से 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से आएंगे, 2 ऑप्टिक्स से आएंगी और 1 सोर्सेस ऑफ एनर्जी से आएगा। इसमें हम लोग जो अपनी स्टार्टिंग करेंगे वो ऑप्टिक्स वाले पार्ट से शुरू करेंगे और ऑप्टिक्स वाले पार्ट में हमारी जो बात आएगी उसमें हम पहले रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और इन द मीन वाइल 1-2 छोटे छोटे फिनोमेना जो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा टॉपिक का नाम है ऑप्टिक्स। तो इस ऑप्टिक्स का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? तो हम ये कहते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच स्टडीज फिनोमेना रिलेटेड विद लाइट। तो लाइट से रिलेटेड कई फिनोमेना आएंगे, रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा। जब आप सीनियर क्लासेस में पहुंचेंगे तो आपको पोलराइजेशन अलग मिलेगा, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स अलग मिलेगी, उसके अंदर और भी चीज़ें मिलेंगी। मीन्स कि अंदर जाकर के काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। पर इन 10th हम 2 चीज़ों को पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन को और एक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। पर हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया वी आर गोइंग टू स्टडी द फिनोमेना रिलेटेड विद लाइट। तो ये लाइट से हमारा क्या मतलब होता है? तो हम सब जानते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं कि लाइट के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाइट का मतलब है रोशनी से या प्रकाश से। तो उसके लिए हमारी जो डेफिनेशन आती है, इट सेज दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कॉजेज सेंसेशन ऑफ साइट व्हेन स्ट्राइक्स ऑन द रेटिना ऑफ द आई। यानी कि लाइट एक इस तरीके की एनर्जी है कि जब आंख की रेटिना पर गिरती है तो हमें चीजें दिखती हैं, यानी कि हमें दुनिया दिखती है। इसका मतलब क्या हो गया कि देखने के लिए एक चीज जरूरी थी, आई का रेटिना पार्ट, और जिस चीज ने इनेबल किया वो चीज हुई लाइट। तो हमारे दिमाग में बात आती है कि ऐसी कुछ एक चीज हमने 9th में पढ़ी थी जिसको हमने साउंड कहा, और उस साउंड के बारे में हमने एक बात ये कही थी कि जो साउंड है वो हकीकत में काइंड ऑफ एनर्जी है, यानी कि वो भी एनर्जी थी, ये भी एनर्जी है। लेकिन that was causing sensation of hearing when striking on the human ear, right? लेकिन ये कहाँ जा रही है? ये आई पर जा रही है और आई पर जाने के बाद क्या कर रही है? सेंसेशन ऑफ साइट दे रही है। तो जैसे उसमें हमने कहा था कि एनर्जी के अलावा साउंड वाज वेव। तो साउंड जब वेव है तो क्या लाइट भी इसी तरीके से कोई वेव है? अगर लाइट वेव है तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि जो हमारी प्राइम सोर्स ऑफ लाइट रही है फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हमको मालूम है कि इट इज सन। और जो साउंड वेव हमने पढ़ा था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो साउंड वेव्स हैं उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। उसके लिए एक बेल जार एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिस बेल जार एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या कहा था कि व्हेन वी सक आउट ऑल द एयर एंड देयर इज नो मीडियम इनसाइड देन साउंड वाज नॉट कमिंग आउट। तो हमने क्या कहा था कि जो साउंड वेव्स हैं उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम कंपलसरी होता है। लेकिन लाइट के केस में ऐसा, अगर हम इसे वेव माने तो हमारी समझ में बात नहीं आती कि सन से लेकर अर्थ के बीच में देयर इज अ वेरी ह्यूज स्पेस जहां पर कुछ भी नहीं, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज अ फ्री स्पेस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम वैक्यूम कहते हैं, लेकिन हमें वर्ड यूज करना होगा फ्री स्पेस, यानी कि जहां पर कोई भी चीज नहीं है तो फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस में से भी ट्रेवल करती है, तो फ्री लाइट वेव कैसे हैं? तो इसके लिए जो लेटर ऑन स्टडीज हुई उसमें हमें पता चला कि साउंड के तरीके से लाइट भी वेव है, लेकिन उस कैटेगरी की वेव नहीं है जिस कैटेगरी की साउंड वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स की संग हमने एक टर्म पढ़ी थी मैकेनिकल वेव्स। ये मैकेनिकल वेव्स नहीं है जिसके लिए कि मीडियम रिक्वायर्ड था, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसमें वर्ड आता है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक।
तो आगे चलकर हम पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉज होती हैं, इसीलिए इनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि मीडियम के बिना भी ट्रेवल कर सकती है, और कहा जाए तो जहां मीडियम जितना नहीं होगा ये उतना अच्छा ट्रेवल करेंगे। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जो लाइट वेव हैं वो फास्टेस्ट जो ट्रेवल करती हैं वो कहाँ करती हैं, फ्री स्पेस में करती हैं। इसके अलावा हमने कहा कि जैसे हमने साउंड में पढ़ा था कि साउंड के अंदर हमने एक चीज कंपेयर की थी कि इसमें कहा था कि 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड वेव्स हमें सुनाई नहीं देती और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की वेव हमें सुनाई नहीं देती। तो इसी तरीके से जो हमारी लाइट के अंदर भी कंडीशन है, हमारी आंख की भी जो एक रेंज है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है और 7800 एंगस्ट्रॉम तक सेंसिटिविटी बनी रहती है। यानी कि इससे नीचे की वेवलेंथ हम नहीं देख सकते और इसके ऊपर की वेवलेंथ हमारी आई नहीं देख सकती। इसलिए हमने कहा कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा सा पार्ट है, and that is 3800 angstrom to 7800 angstrom. Otherwise microwave, TV wave, radio wave, cosmic waves, gamma radiations, X-rays, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, लेकिन इनको हम देख नहीं सकते। जिसको हम देख सकते हैं उसका नाम हमने रखा है लाइट, राइट। तो जो लाइट है वो इन एक्चुअल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं which are ranging from 3800 angstrom to 7800 एंगस्ट्रॉम। इसमें 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। मींस कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्ट है और बहुत स्मॉल है। इसमें एक चीज और हम बता दें कि जो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है फ्री स्पेस में, राइट। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड का मतलब हो गया 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। अगर मैं बात करूं कि अलीगढ़ से दिल्ली 150 किलोमीटर है तो आना जाना 300 किलोमीटर है, तो यानी कि गौर कीजिएगा 300 इंटू 10 टू द पावर 3 और 3 इंटू 10 टू द पावर 5 ये डिस्टेंस है। अगर लाइट यहां चले तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 की स्पीड है हमारी, तो जरा गौर कीजिएगा कि 1 इंटू 10 टू द पावर -3 यानी कि जाकर आने में, दिल्ली जाकर के वापस आने में 1 मिली सेकेंड लगेगा, या दूसरे शब्दों में कहूं 1 सेकेंड में अलीगढ़ से दिल्ली के 1000 चक्कर लगा सकती है लाइट। So this is the speed of light. It travels too fast. इसलिए लाइट के संग होने वाले जो फिनोमेना हैं वो हमें इंस्टेंटेनियस लगते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो हमने बात कही कि जो लाइट है, हमने कहा इसकी वजह से हमें चीजें दिखती हैं। तो हमने कहा कि जनरली हमारे यहाँ जो सोर्स ऑफ लाइट है आजकल वो एलईडी बैटन्स हो गए हैं या ट्यूबलाइट्स हैं पहले पुराने जमाने में, तो इनकी लाइट जो आती है वो व्हाइट होती है और जब ऑब्जेक्ट्स पर टकरा कर आती है तो हमें क्या होता है, अलग अलग रंग दिखते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूं तो इसमें एक पेन मुझे रेड दिख रहा है और दूसरा पेन मुझे ब्लू दिख रहा है, लेकिन टकरा करके आने वाली लाइट कौन सी, आने वाली लाइट कैसी है, व्हाइट। तो ये मुझको ब्लू क्यों दिखा और ये मुझे रेड क्यों दिखा। तो मैं एक बात कहूंगा कि इसके अंदर कुछ और फिनोमेना होते हैं कि जब लाइट आकर के टकराती है तो इसमें सर्टेन वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बाकी की लौट आती हैं, और जो लौट के आती हैं वो सेंसेशन ऑफ कलर प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट के अंदर कुछ और बातें भी हैं। तो हमने कहा कि लाइट के अंदर ह्यूमन आई, लाइट के अंदर ह्यूमन आई दर हकीकत में जो वेवलेंथ है उसको रेस्पॉन्ड करती है और उसको रेस्पॉन्ड करके एक सेंसेशन क्रिएट करती है जिसको कि हमने अपने दिमाग में कलर के नाम से रजिस्टर कर रखा है। इसलिए जब हमसे कहा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कलर ऑफ लाइट, तो हम सीधी सी बातें कहते हैं कि ह्यूमन आई क्रिएट्स अ यूनिक रिस्पांस टू एवरी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट एंड दिस रिस्पांस इज आइडेंटिफाइड बाय ब्रेन एज कलर, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं बात कहूं तो आपने मुझसे कहा
कि यहां पर मैंने ये रेंज लिखी है, इसके नीचे मैंने एक टर्म लिखी है विबग्योर। तो सबको मालूम है कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में हमने पढ़ा है, जिसको हम कहते हैं विबग्योर। इसमें यहां से हम वायलेट से शुरू होते हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज होते हुए रेड तक जाते हैं। और यहां पर हम कहें तो ये इसकी जो स्टार्टिंग है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से होती है और ये 7800 एंगस्ट्रॉम से होती है। इसका मतलब कि वेवलेंथ के चेंज होने से आई का रेस्पॉन्स चेंज होता है और मुझे कलर्स का रेस्पॉन्स अलग होता हुआ दिखता है। तो मैं जो यहां बात करता हूं कि ह्यूमन आई के रेस्पॉन्स में, तो मैं एक बात कर सकता हूं कि मेरे पास रेड के कई सारे कलर्स हो जाते हैं, ब्लू के कलर्स हो जाते हैं, येलो के भी कलर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देयर आर ग्रेजुअल चेंज ऑफ वेवलेंथ which causes a change in sensation and change in shade। तो जिसको मैं शेड के ऑब्लिक कलर कहता हूं, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर वेवलेंथ चेंज हो जाती है और वेवलेंथ के चेंज होने से मुझको यहां पर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं जिनको हम यूज करेंगे, जो हमारे स्टडीज के अंदर आएंगी। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनो का मतलब सिंगल, क्रोम का मतलब कलर, यानी कि मोनो इज यूज्ड फॉर सिंगल एंड क्रोम इज यूज्ड फॉर कलर। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हो गया? मोनोक्रोमेटिक का मतलब हो गया कि सिंगल कलर्ड लाइट होगी। तो सिंगल कलर्ड होने का मतलब क्या है कि इस लाइट के अंदर जो भी मेरे पास होंगी वेवलेंथ, वो सब क्या होंगी? एक ही होंगी। तो ऐसी लाइट क्या कहलाएगी? ऐसी लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगी। इसी के बिहाफ पर हम कुछ और टर्म भी यूज करते हैं और इस टर्म को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, राइट? यानी कि एक कोई ऐसी बीम ऑफ लाइट हो जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा वेवलेंथ अगर मिली हुई हो, तो मैं उसे क्या कहूंगा? आई विल कॉल दैट एज पॉलीक्रोमेटिक लाइट। राइट? मीन्स इट कंटेन्स टू और मोर वेवलेंथ। इसके अलावा एक और नई बात आती है हमारे पास कि हम लाइट में एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट क्या होती है? तो गौर कीजिएगा, आपने पढ़ाया था कि जब प्रिज्म से एक रे ऑफ लाइट पास होती है तो क्या होती है? ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और जो कि हमारे पास विबग्योर के सिस्टम में ऑब्टेन होती है। यानी कि अगर मैं बात कहूं तो जिसको मैं व्हाइट लाइट कह रहा हूं, दर हकीकत में वो सिंगल कलर नहीं, वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी कलर्स है। तो जो व्हाइट लाइट है, तो हमने क्या कहा? इट कंटेन्स ऑल दी wavelength of visible light in equal proportion। गौर कीजिएगा, इसी वजह से क्या हुआ कि ट्यूब लाइट की आने वाली जो व्हाइट लाइट है वो जब यहां आई और इसने सारे के सारे वेवलेंथ वापस भेज दी तो ये व्हाइट दिखी, लेकिन इसने क्या किया? रेड के अलावा बाकी की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली, केवल रेड को वापस भेजा, इसलिए कैसा दिख रहा है? रेड। और ऑन द कॉन्ट्रेरी इसने क्या किया कि इसने सारे कलर एब्जॉर्ब किए एक्सेप्ट ब्लू, और इसने मुझे वापस भेज दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे ब्लू दिख गया। तो ये बात हमारी क्लियर हुई, तो व्हाइट लाइट भी समझ में आई। तो एक जहां हम कलर्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम एक ब्लैक का और इस्तेमाल करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक। तो ब्लैक के दो मीनिंग्स हैं, एक और जो डाइज में आएगा वहां पर देखें, लेकिन यहां हम जो देखेंगे यहां पर ब्लैक से हमारा केवल एक मीनिंग आएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट
एब्सेंस ऑफ लाइट। यानी कि गौर कीजिएगा, कितनी भी रोशनी हो, हम आंखें बंद कर लेते हैं, अंधेरा हो जाता है। हम सब लोगों ने कई बार आजकल लॉकडाउन के टाइम में छत पर शाम गुजारी है, और हमें मालूम है कि जैसे जैसे सूरज डूबता जाता है वैसे वैसे अंधेरा होता जाता है। मीन्स कि जैसे जैसे लाइट घटती जाती है, चीजें ब्लैक की तरफ बढ़ती जाती हैं। तो व्हाट इज ब्लैक? इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट। यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट अगर नहीं है तो हमारे लिए वो ब्लैक है, क्योंकि वो हमें दिखेगा नहीं, राइट। तो ये बात यहां पर हमारी समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अब अगले पार्ट में हम थोड़े से और चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।